कि मैंने इतना दान किया, तो कभी भी अपनी भक्ति पर या अपने किए गए किसी भी कर्म पर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने व्रत किए, इतने अनुष्ठान किए, इतना पूजन किया, इतना तप किया। महाराज उक्त रूप से जिस प्रकार आप मंत्र का जाप करेंगे, व्रत और नियम को करेंगे, वह उतना ही प्रभावी होगा। उसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं करिए कि आज हमारा व्रत है, हमने इतने गुरुवार रखे, तो हमने इतने शुक्रवार रखे। किसी को बताने की जरूरत है। अपने व्रत और नियमों को जितना गुप्त रखोगे वह उतना ही प्रभावी होता है। जैसे गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र किसी से बताया नहीं जाता, वह गुप्त रूप से जपा जाता है। ऐसे ही व्रत और नियम का विधान है, आप जितना गुप्त रूप से करेंगे वह उतना ही प्रभावी होगा। तुम्हारा साधन सब करो, लेकिन भगवान की कृपा के साथ जुड़ करो। जीव जब अपने बल पर साधन करता है और सफल होता जाता है, तो उस सफलता को उसे अहंकार पकड़ लेता है, और अहंकार ही जीव के पतन का कारण बनता है। इसलिए कर्म तो सब करो, लेकिन भाव मन में यही हो, यह भगवान की कृपा से होगा। जैसे शून्य में बल नहीं होता, शून्य का बना कोई बल नहीं है। शून्य में तब बल बढ़ता है जब वह अंक के साथ जुड़ता है। जैसे शून्य के आगे लगा दो एक संख्या, शून्य के आगे शून्य का कोई बल नहीं है। शून्य में एक लगा तो कितना हो गया, संख्या सीधा 10 गुनी बढ़ गई। दूसरा शून्य लगाओ, 10 की संख्या फिर 10 गुनी बढ़ गई, 100 हो गई। फिर एक और शून्य लगाओ, फिर 100 से फिर 10 गुना बढ़ गई, 1000 हो गई। एक और शून्य लगाओ, फिर 10 गुना बढ़ गई, 10,000। तो ऐसे ऐसे शून्य जुड़ते गए, हमारा संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई। जब संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई तो शून्य में अभिमान जगा कि हमारे कारण हाथ जोड़कर बोला, भैया आप ही लोग बड़े बने रहो, हम तो ये चलो। अब आगे में जो अंक खड़ा था वह सटक लिया। अब बताइए कितनी बची संख्या, सब शून्य बटा शून्य हो गया, सब धरा का धरा रह गया। इसलिए कहा राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। इसलिए महाराज कर्म सब करो, लेकिन मन में ही भाव रखो, क्या विराट की कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है। विराट की दया से सब काम हो रहा है। विराट की दया से